नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान हैं वो हैं मोहम्मद आलम, जिन्हें मुन्ना जी भी कहा जाता है। और इस समय लीची का सीज़न है और कहीं ना कहीं एक लीची जो है अंतिम पड़ाव की ओर है। लेकिन लीची जितनी मिठास है उतनी ही इससे जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी लीची मिठास ला रही है। और साथ ही साथ लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का दौर शुरू है, इस जलवायु परिवर्तन के दौर में लीची का जो एक तरह से देखा जा रहा है कि असर क्लाइमेट चेंज का असर लीची पे पड़ रहा है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, लीची फटने की समस्याएं भी आ रही, तो कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुन्ना जी से समझते हैं कि कैसे ये लीची के क्षेत्र में, इनके जीवन में लीची कितना मिठास ला रही है और क्या कुछ लीची से ये देख रहे हैं और क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। मुन्ना जी, किसान तक में आपका स्वागत है सर। और सबसे बड़ी बात है सर कि सवाल यही है कि पहले अपने बारे में बताइए कि लीची में क्या बचपन से ही थे या कुछ और करते थे, क्या था? नहीं, पहले सब्जी उगाते थे हम, जैसे बैगन, टमाटर, गोभी, ये उपजाते फिर लीची पर काम करने का हमको मौका मिला। जी। थोड़े से शुरुआत किए, थोड़े से करते कब से लीची का शुरुआत किया है? 2006 से किए। तो आखिर सब्जी का कारोबार छोड़ के लीची में क्यों, क्या रहा? नहीं, सब्जी भी करते हैं, पार्ट टाइम तो सब्जी ही करते हैं। पार्ट टाइम क्या सब्जी में कितना कर रहे हैं? 3 एकड़ अभी करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, उसके साथ लीची भी कर रहे हैं। लीची का कितना वो है आपका? लीची पौधा लगभग 4000 हो गया। 4000 पौधे हैं, तो मतलब एक बड़े किसान के तो लीची का एक बहुत बड़ा आपका है। तो क्या क्या बताइए फिर अपने लीची के बारे में, क्या कुछ है? देखिए, लीची उपजाने का शौक हुआ हमको कि हाँ, अच्छा से अच्छा उपजाना चाहिए। अगर अच्छा उपजाएंगे तो बिहार का नाम रोशन होगा। इस संदर्भ में हम काम किए थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं कि हाँ, हम अच्छा कर पाए हैं। अभी भी हमको ये है कि हाँ, और इससे ज़्यादा अच्छा करें लीची में। जी। क्या चीज़ें हैं लीची में? लीची क्या में अभी प्रॉब्लम जो अभी ये टेम्परेचर हिट होने का आ रहा है, वही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। न तो और कोई समस्या तो नहीं हमारे लीची में। अरे, एक बार कोरोना के टाइम में जब पूरी मार्केटिंग बंद थी, तभी हमारे लीची में कीड़ा आया था। स्टिंग बग जो कीट की बातें हो रही हैं, स्टिंग बग जो कौन वही? नहीं, कीड़ा जो उसमें लीची में कीड़ा, फल छेदक कीड़ा आ जा रहा है। तो वो 2020 में ही लगा था। उसके बाद ना, उससे पहले कभी लगा वो, माने बाजार बंद होने के कारण लगा था। अच्छा, तो दवा सही नहीं मिल तो रहा मुन्ना जी है। क्या है, देख कैसे रहे हैं? बाजार की एक बड़ी अलग मांग है, ट्रांसपोर्ट का एक अलग समस्या उठ रहा है, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट अपना एक अलग रंग रूप दिखा रहा है। और हमारे बिहार में इसको बाहर परचेजिंग करने के लिए, जैसे देश विदेश में कोई फॉर्म नहीं है, कोई माने इसका सही उपाय नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। 4000 पेड़ आपके पास हैं, क्या उत्पादन हो जा रहा है, कुछ अंदाज है? उत्पादन देखिए, उत्पादन तो ऐसे हम मैक्सिमम 50-60 टन कर ही लेते हैं। 50 से 60 टन जी। कह रहे हैं कि कुछ किसान थे कि उत्पादन कम हो रहा है, मानते हैं उत्पादन में असर पड़ा है? जी। नहीं, देखिए, वो हर जगह की समस्या है। कहीं पानी नहीं मिलती है, उसके कारण भी लीची का माने खराब हो जा रहा है। दूसरा है कि आपको ये गर्मी का मौसम, जैसे कि हमारे इधर दोमस मिट्टी में होता है लीची। नहीं, मतलब वो है जैसे दोमस, तमाम तरह की मुजफ्फरपुर में मिट्टी तो है ही, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ पहले से जो ग्रोथ है शायद कुछ उस पर असर पड़ रहा है, उत्पादन पे असर दिख रहा है। देखिए, वाटर लेवल भी कम हो रहा है ना। इस पे वाटर लेवल माने पानी देना नीचे से ज़मीन से कम हो गया। अच्छा, वो भी एक असर है। असर दिख रहा है। जी। तो लीची से कितना उत्पादन हो जा रहा है, कमाई कितनी हो जा रही है, ठीक ठाक हो रही है कि नहीं? देखिए, हाँ, ठीक ठाक हो क्या रही चल रहा है, टर्नओवर कितना है, कहाँ कहाँ लीची बेचते हैं? लीची तो इस बार हम लुलु ग्रुप वाले को दिए थे। क्या भाव दिया? भाव दिया था 120 रुपये। 120 रुपये। तो संतोषजनक है, जितने खर्चे आ रहे हैं उसके 120 है, पर्याप्त है या कुछ दिक्कत? नहीं, अरे क्वालिटी जिस तरह का है उससे तो पैसा मिलना चाहिए। जब आप स्पॉट के अनुसार पैसा मिला, जो कई कंपनियां भी वो मुजफ्फरपुर पैसा में नहीं आ रही हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्वालिटी के अनुसार शाही लीची का जो 30 ग्राम एक जो ग्रेड होता है कि बेस्ट क्वालिटी के तौर पे जाना जाता है, तो क्या है स्थिति, उसकी प्राइस क्या चल रही है, कुछ आइडिया? नहीं, हमारे यहाँ तो प्राइस कम ही चल रहा है आपके यहाँ? जी। हमारे साथ और भी कुछ किसान हैं, आप लोग भी लीची से जुड़े हुए हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है, मैं व्यापारी हूँ। मतलब क्या देखे इस बार जिस तरह से मौसम चेंज हुआ मई में? इस बार मौसम का बहुत इफेक्ट रहा लीची पे। शुरू में क्रॉप अच्छा आया शाही का, जी। उसके बाद फ्रूटिंग भी अच्छा हुआ, लेकिन 8, 9, 10, 11 को जो बहुत ज़्यादा हीट हो गया, मौसम गर्मी हुआ, उसमें जो कमज़ोर मिट्टी थी, जिनका मेंटेनेंस कमज़ोर था, वो सब जल गया 50%, 30%, 40%। उसके बाद जो बच गया वो उस पर भी बाद में बहुत इफेक्ट कितना आया। पिछले अगर 2-4 सालों की मैं बात करें आपसे, तो कितना दिख रहा है कि क्लाइमेट तमाम चीज़ों के चलते असर पड़ रहा है उत्पादन पे? काफ़ी असर पड़ रहा है। क्या रहा है अगर 2 साल 3 साल के कुछ 2 साल 3 साल जो मौसम था, हीट था, तो रात को ओस गिरता था, शीत होता था, तो उससे रुकावट हो जाता था, गर्मी को रोकता था। इस बार नाइट में भी बहुत ज़्यादा गर्मी था, डे में भी गर्मी था, इसलिए जो जिस पौधे के अंदर ताकत कम था, जिस मिट्टी में सिंचाई कम थी, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा और जल गया है माल। जलने से माल का उत्पादन बहुत कम हुआ। उत्पादन कम कितना रहा है, कैसे रहा? पिछला साल क्या था, अभी क्या स्थिति? पिछला साल से आपका समझिए तो फ्रूटिंग अच्छा था, लेकिन जो तैयारी के टाइम में आया वो 40-60। दवाओं का कितना बढ़ा है? अगर कुछ सालों की बात किया जाए तो दवाओं का क्या देख रहे हैं? कितना दवाओं, लीची पे दवाओं का छिड़काव कितना बढ़ा है किसानों का? कितना अतिरिक्त खर्च बढ़ा है? खर्च बहुत बड़ा है, 30-40% खर्च बढ़ गया है। तो ये हर साल बढ़ता जा रहा है बढ़ता कि जा रहा है। पिछले साल कितना था खर्च करीब? आप चूँकि व्यापारी हैं, लीची लिए हुए, काफ़ी खर्च था और उससे इस साल बढ़ोतरी है। तब करीबन कितना, अगर परसेंटेज की बात की जाए? परसेंटेज आपका अगले साल से 40-60% ज़्यादा। 40 अगर इसी तरह से चीज़ें बदलती रही तो लीची के लिए बहुत चैलेंज होगा शायद। चैलेंज है। जो लोग इसमें खर्च करने में और टाइम टू मेहनत करने में सफल है, वही सक्सेस है, नहीं तो बाकी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये सर मेरे पास आएगा। हाँ, तो ये थे लीची से जुड़े हुए किसान और व्यापारी जो बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर इस बार भी देखने को मिला है और कहीं ना कहीं उत्पादन पे असर पड़ा है, साथ ही साथ जो लागत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये तमाम किसानों ने अपना अपना अनुभव बताया। कुछ किसान थे जिन्होंने अपना अनुभव बताया और इनके अनुभव के जरिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो खेती कृषि पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।